हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है यार, व्लॉग तो है नहीं। क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आया ना, तो वो आया सर्बिया के वीज़ा के रिगार्डिंग आया। अभी कैसे एंट्री मिलती है, कैसे क्या है। ठीक है ना, मैंने लास्ट व्लॉग जो मैंने फेस किया लाइव, तो उसमें मैंने सारा कुछ बता ही दिया था। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखा तो जाके आप चेक कर सकते हो, लाइव के थ्रू कर सकते हो। उसके बाद में कुछ डाउट थे जो मेरे को भी लगा यार, जो नॉर्मल बंदा होता है, इंसान होता है, उसको नहीं पता लगता। और मैंने भी कोई चीज़ मिस्टेक कर दी, नहीं बताई, और रियली में व्लॉग में नहीं आ सकी। कुछ ने मेरे को ये तक भी पूछा भी, अगर हम तुर्की से बाय लेओवर करते हैं तो वहाँ पे अपने को ट्रांजिट वीज़ा चाहिए कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए भाई, कुछ नहीं चाहिए। इसी ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, पूरा डिटेल में बताने वाला हूँ। तो होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी अगर आप इंटरेस्ट रखते हो यूरोप सर्बिया में आने का। ठीक है, तो उसमें 3-4 मैं बात और भी बताऊंगा आपको, कहाँ से आपको फ्लाई करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए। जो मेरा प्रेफरेंस है मैं आपको वो भी आपको इंक्लूड करूँगा। ठीक है, बाकी आप आपका देख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स जो हमने लगाए थे अकॉर्डिंग टू, मतलब उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसके साथ उनके अनुसार ही लगते हैं यार, वैसे तो हम कोई लगा नहीं सकते ना। तो कोई हमने तो इसमें हमारा कोई मतलब बैंक की स्टेटमेंट कुछ नहीं लगाई। ठीक है, हमने सिर्फ रिटर्न फ़्लाइट टिकट की थी, वो भी कंफर्म की थी। और वो रिटर्न मतलब रिफंडेबल थी टिकट, आपको सही बता दूंगा। और एक मेन बात बता दूं, जो हमारी जो स्पॉट हुई है टिकट में या कहीं पे भी हुई ना, तो वो हमारा जो भाई है यार, मेयर सिंह उपल, आईडी आपको मेंशन कर दूंगा। आप उनके अकाउंट से, इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा सकते हो, उनके यूट्यूब पे जा सकते हो और उनसे बात भी कर सकते हो। उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे उनके। ठीक है, तो उन्होंने हमारी हेल्प की थी, जो उन्होंने हमें बना के दिया वही हमने फॉलो किया, तो हमें एंट्री मिल गई थी। तो उससे मैं आपको ये बता दूंगा, एक दो को नहीं भी मिली, वो भी यूट्यूबर थे, उनको एंट्री नहीं मिली थी रिसेंटली। तो उन्होंने दुबई से फ्लाई किया था, उन्होंने दुबई से मना कर दिया था। तो उन्होंने ट्रैवल भी कर रखा था, ये भी ट्रैवल हिस्ट्री उनका फ्रेश पासपोर्ट नहीं था। उन्होंने 5-7 कंट्री में ट्रैवल, रसिया वगैरह, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान में ट्रैवल भी कर रखा था। तो एंट्री नहीं मिली भाई। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ क्या हमने क्या क्या किया। हमने भाई रशिया से फ़्लाई किया, मॉस्को से, और उसमें हमने रिटर्न की फ़्लाइट टिकट, फ़्लाइट एमिरेट्स से कंफर्म टिकट थी, पैसे उसमें गीत डाले हुए थे, मतलब किए थे वो मेहर सिंह उपल हमारे भाई ने, उन्होंने की थी। ठीक है, तो और उसके बाद हमने यहाँ पे की एक होटल बुकिंग, सर्बिया में बेलग्रेड में की थी 10 दिन की, और 10 एक दिन की आई थिंक नोवी साड में की थी भाई। ठीक है, 2 जगह होटल बुकिंग की थी। वो मतलब पैसे ऑन आने के बाद मतलब डमी हो गया वो, तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद तीसरा ऑप्शन जो हमें कराया था इंश्योरेंस। पर भाई इंश्योरेंस का आपको बताऊँ किसी ने पूछा भी नहीं, पर मैं कहता हूँ आप करवा लेना चाहिए सर्बिया के लिए। तो अगर बाई चांस पूछ ले तो फिर प्रॉब्लम आ सकती है। ज़्यादा पैसा नहीं, 1000 रुपये लगेगा रिलायंस वाला, तो कहीं से ही करवा सकते हो, आपको जो चल गए वहाँ से। हमें रिलायंस वाला करवा के दिया था हमें भाई, वही भाई ने करवा के दिया था। ठीक है, एक हफ्ते का मेरे को लगा था 1100 रुपये लगे थे यार, 1 महीने का किया था। तो उसके बाद में थर्ड डॉक्यूमेंट हमारा क्या था, कुछ भी नहीं था भाई। थर्ड डॉक्यूमेंट रियली हमें भी, हम जो आपको फील हो रहा है ना फ्लाई करने से पहले, वो हमें फील था। क्योंकि हम रसिया से, हमारे पास ऑप्शन नहीं था ना कोई। आप वो पूरी वीडियो जाके देखोगे, हमारे पास तीसरी कंट्री के लिए ऑप्शन नहीं था। हमने वीज़ा अप्लाई कर रखे थे 2 कंट्रियों के, आर्मेनिया का कर रखा था, किर्गिस्तान का कर रखा था, पर ऑप्शन नहीं था। तो सर्बिया फ्लाई करना ही था भाई। तो फिर हमने कंफर्म टिकट करा ली। टिकट का प्राइस कुछ, ये भाई ये बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम ही है मेरे लिए। लोग ये तक पूछ लेते हैं कि फ़्लाइट का प्राइस कितना था भाई। फ़्लाइट का प्राइस अगर आप पूछ रहे हो तो आप घूम नहीं सकते भाई, सीधी बात। तो क्योंकि फ़्लाइट यार फ्लैक्चुएट होती रहती है। ठीक है ना, उसमें प्राइस थोड़ी ना बता सकता हूँ मैं कितनी, आपको कितने की पड़ जाए वो, कोई आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन क्या पूछे, रसिया में हमें मॉस्को से जब हमने फ्लाई किया तो हमें 1 घंटा उन्होंने बिठा के रखा भाई। पर हमारे ऊपर 1% ही कोई असर नहीं था इस चीज़ का, मैं आपको बता दूं। वहाँ पे इवन 5-7 पहले ही बैठे थे, हमारे दोनों का वो इंटरव्यू टाइप ही हुआ। उन्होंने पूछा हमसे, जो जो क्वेश्चन पूछे हमने बता दिए, नो प्रॉब्लम। यूट्यूब चैनल का हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला भाई। ठीक है ना, यूट्यूब चैनल का हमने डेली हमारे व्यूज़ चेक कर लिए, चैनल चेक कर लिए, वीडियो चेक कर लिए। डेली वीडियो आ रही थी दिल्ली से, जहाँ से स्टार्ट किया था उससे पहले इंडिया टूर का सारा उन्होंने चेक किया, नो प्रॉब्लम। उसके बाद में बैग भी चेक किया उसने, मेरा भी बैग चेक किया, प्रकट ना करनी क्या, मेरा चेक किया उन्होंने बैग। तो बाकी और उन्होंने कुछ चेक नहीं किया। तो उन्होंने सवाल पूछे, वो हमने बता दिया, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक मैं बात बता दूं, अगर आप ट्रैवलर हो तो आप जिस हिसाब से ट्रैवलिंग करते हो, चाइकिंग करते हो तो चाइकिंग होगी, कैंपिंग करते हो कैंपिंग, ऐसी इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी करते रहा करो। ठीक है ना, आप उनको इंस्टाग्राम भी दिखा सकते हो भी, मेरा ये इंस्टाग्राम है, देखो मैंने यहाँ ये किया। ठीक है ना, तो यही मेरा मोटिव आ गया, इससे आपको अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा भाई। ठीक है ना, लोग कुछ बोलें
जो मैं आपको बता दूँ हमारे बेस पे बता रहा हूँ। यूट्यूब का बेनिफिट अच्छा मिला, इंस्टाग्राम का हमें अच्छे बेनिफिट मिला, दोनों का, ठीक है, ये पॉजिटिव है। उसके बाद वहाँ पे थे कुछ पाकिस्तान के भी थे, आपको मैं बता दूँ, एक उसमें रोने भी लग गया था, ठीक है। वहाँ पे ये नहीं चलेगा भाई, वो रोने से उनको कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, रोने से कोई एंट्री नहीं देगा। तो हमें लास्ट में उन्होंने सारा कुछ कंफर्म करने के बाद वहाँ उनका आपका बंदा हमारा पासपोर्ट लेके हमें फ्लाइट तक बोर्डिंग करवाने के लिए हम छोड़ के गया और थैंक यू बोल के गया और बोला हैव ए गुड फ्लाइट, ये बोल के गया। तो आप हिसाब लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले वो हर बंदे को जो इमिग्रेशन ऑफिसर जीरो से उठाते हैं, वो मतलब एंट्री नहीं देने के हिसाब से उठाते हैं। फिर आप में कितनी कैपेबिलिटी, आप उनको कितना सेटिस्फाइड करवा सकते हो वीज़ा के लिए भी, हमें जेन्युइन है, वो आप पे डिपेंड करता है। एंट्री तब मिलेगी भाई, ठीक है। वहाँ से फ्लाई करके तुर्की आ गए, ले ओवर था 15 घंटे का, कुछ नहीं होता ले ओवर। आप मतलब एयरपोर्ट इनसाइड में ही रह सकते हो, बाहर नहीं जा सकते। ले ओवर आपको पता लग गया होगा, एक दो बंदों ने क्वेश्चन किया था, उनको पता लग गया होगा भाई, ठीक है। तुर्की से हमने फिर फ्लाई किया, हम पहुँच गए बेलग्रेड। बेलग्रेड में एक ही क्वेश्चन पूछा, क्यों आए हो, बोला घूमने आए हैं, यूट्यूबर हैं, बस। दूसरा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, स्टैंप लगा दी और एंट्री दे दी। 1% ही कोई वीज़ा का चार्ज नहीं हुआ, कोई पैसा नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा, सिर्फ फ़्लाइट टिकट है। इंश्योरेंस करवाओ, होटल बुकिंग करो, रिटर्न फ्लाइट टिकट कराओ, 4 चीज़ इनफ है। अगर आपको एंट्री देनी होगी तो 4 चीज़ में मिल जाएगी, उनके लिए मैटर नहीं करता कुछ भी, ठीक है ना। और अब कहाँ से भाई, दिल्ली से फ्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा हार्ड हो सकता है, दुबई से भी हार्ड हो सकता है। आप मेरे हिसाब से मॉस्को से करो, हमें एंट्री वहाँ से मिली है तो हम वहाँ से ही प्रेफर करूँगा मैं तो भाई। हाँ, क्वेश्चन वो भी आपको पूरे भाई पूछेंगे, ये बात 100% बता दूँ, क्वेश्चन वो भी आपको उतने ही पूछेंगे, पर आपको कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा और पूरा मतलब हर चीज़ का आपको जवाब देना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। वो तो आपको जीरो से उठाएंगे, बाकी कहीं पे चला जाओ। क्योंकि दुबई वाले में तो पूछने का मौका तक नहीं दिया मेरे, वो एक यूट्यूबर ही है बंदा भाई, तो एक के राजपूत जम्मू कश्मीर का भाई, ठीक है ना। तो उस बंदे को बेचारे को मौका तक नहीं दिया उन्होंने बोलने के लिए, तो उसकी फ़्लाइट टिकट का सारा पैसा वेस्ट गया। तो आपका भी वेस्ट जा सकता है अगर आपको थोड़ा सा अपने आप प्रिपेयर नहीं करोगे तो, ठीक है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन है, सर्बिया के वीज़े के लिए 30 दिन की एंट्री मिलती है। अगर आपके पास यूएस से वीज़ा है तो आपको 90 दिन की एंट्री मिलती है भाई। कुछ लोग ये भी मैसेज में बोल रहे भाई माउंटेन ट्रैकर भाई 90 दिन रहता है, भाई उनके पास यूएस का वीज़ा है, जिसके पास यूएस का वीज़ा है उसको सर्बिया 90 दिन की एंट्री देता है, बाकी नॉर्मल को 30 दिन का एंट्री मिलता है। और उसके बाद में अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आने के बाद नेक्स्ट कंट्री का कौन सा वीज़ा अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं, हमने किया है, वीज़ा में भी आ ही जाएगा। तो क्या क्या करते हैं वो आपको अपकमिंग वीडियो में पता चलता ही रहेगा। तो ये थी सर्बिया की इन्फॉर्मेशन। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और फिर भी कोई ज़्यादा इमरजेंसी है तो आप मेयर सिंह ओपल उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, उनकी आईडी वगैरह लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो ये थी सर्बिया की इन्फॉर्मेशन, होप आपको समझ में अच्छे से आ गया, स्टेप बाय स्टेप बता दिया मैंने। अब कितना खर्चा लगा कितना नहीं लगा वो तो भाई अब जब पूरा यहाँ पे ट्रिप हो जाएगा तभी बताऊँगा ना, तो तब बता दूँगा, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन यहीं तक, होप आपको अच्छी लगी है। तो आज के लिए इतने, सुबह मिलेंगे भाई नए व्लॉग में, ठीक है। हमारा तो काम है नए व्लॉग बनाना, रोज़ व्लॉग आते रहेंगे भाई, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। धन्यवाद।